अभी यहाँ पे देखना स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम लोग को क्या क्या सीखना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी एक क्या है, कॉस्टिंग का टेक्निक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करने का टेक्निक है। तो हम लोग यदि कॉस्ट का टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे एक पर्टिकुलर मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है हमारा, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या क्या यूज होता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल यूज होता है, लेबर यूज होता है और ओवरहेड होते हैं। ये सबको मिलके हमारा प्रोडक्ट बन के क्या होता है, रेडी होता है। तो जो कंपनी रहती है ना, वो कंपनी क्या चेक करना चाहती है कि जो रॉ मटेरियल यूज होने वाला है, जो लेबर या जो ओवरहेड यूज होने वाला है, कितना पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज करें। मतलब क्या, यहाँ पर सिंपल सा कंपनी क्या चाहती है कि मान लो मुझे 1 यूनिट्स बनाना है, 1 यूनिट कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो जो मैनेजर रहते हैं कंपनी को, लोग पहले से जानते हैं कि 1 यूनिट बनाने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए, और ये 10 kg जो 1 यूनिट्स बनाने के लिए 10 kg लगेगा, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब एडवांस में प्री डिटरमाइंड यूनिट और केजी या अमाउंट आप बोल सकते हो कि पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है कि 1 यूनिट बनाने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा। यदि आपको ये कि स्टैंडर्ड हो गया, और आपको यदि कंपनी ने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, मुझे 100 यूनिट बना के दो, 100 यूनिट बना कर दो, तो 100 यूनिट के लिए आपको कितना केजी लगना चाहिए। यदि सिंपल सी बात है, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 kg लगता है, तो 100 यूनिट बनाने के लिए 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए, ये हमारा रूल बोलता है। तो हम लोग ऐसे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यदि 1 यूनिट बनाने के लिए 100 kg लग रहा है, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 1, तो भी 1000 आ जाएगा। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड। बट मैंने जब आपने क्या किया, जब प्रैक्टिकली अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने गए, तो 100 यूनिट बनाने के लिए आपने 1000 kg रॉ मटेरियल नहीं यूज किया, आपने क्या कर दिया, 100 यूनिट बनाने के लिए 1100 kg रॉ मटेरियल यूज कर लिया। अभी रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज कर लिया, ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी जो रॉ मटेरियल रहता है उसके अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल का क्वांटिटी मायने नहीं करता है, इसके साथ में आपका रेट भी मायने करता है। जो रेट के बारे में लोगों ने बात किया था, मान लो 10 रुपये का एक यूनिट मिलता था, 10 रुपीज़ का 1 kg मिलता था, बट आपने जो रॉ मटेरियल को यूज किया वो 9 रुपीज़ में पर kg मिलता था। तो ये सब भी देखना पड़ता है, और अपने एक्चुअल में यूज करने से कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट करते हैं। मतलब फाइनली हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट बनाने में जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया है, उसके बेस पे हमारी कंपनी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, इससे हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। तभी इसके अंदर देखो, हम लोग को प्रोडक्ट बनाने के लिए ये सब चीज़ें यूज होती है, बट हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ मटेरियल और लेबर के बारे में पढ़ना है। ओवरहेड हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, वेरिएबल ओवरहेड हो गया, और सेल्स हो गया, ये सब के भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होते हैं। मतलब कंपनी हर एक चीज का स्टैंडर्ड सेट करके चेक करना चाहती है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, रॉ मटेरियल और लेबर, और इसके अंदर क्या क्या चेक करना रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ, अपने को काम की चीजें क्या वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मैंने जो बताया थी, आपके कोई भी यूज का कुछ नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने ये सब जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें आपको आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास 2 मेथड है टीवाई बीकॉम के अंदर। एक हम लोग को मटेरियल वेरिएंसेस है, मटेरियल वेरिएंसेस निकालने के लिए आता है। दूसरा आपको लेबर वेरिएंसेस। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में मटेरियल वेरिएंसेस पूछा जाता है, कभी कभी सिर्फ लेबर वेरिएंसेस पूछा जाता है, कभी कभी दोनों साथ में पूछा जाता है। यदि सिर्फ मटेरियल वेरिएंसेस पूछा जाएगा तो उसके अंदर पूछा जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मतलब टोटल अमाउंट में कितना डिफरेंस है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस पूछा जाता है, जो कि पूरा फॉर्मूले बेस पे, जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूले बेस पे है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट
माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अभी ये फॉर्मूला नहीं भी आपको याद रहेगा तो टेंशन मत लेना, मैं आपको इसको शॉर्टकट याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको इसको याद कर लेना है। अभी के लिए जस्ट आपको ये याद रखना है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हम लोग पहले से डिसाइड करके रखे हैं, एक्चुअल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो एक्चुअल में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद हमारा कॉस्ट गया, उसे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर मटेरियल रेट वेरिएंसेस पूछा जाता है। रेट वेरिएंसेस, वेरिएंसेस का मतलब सब जगह यही होता है कि चेंजेस क्या हुआ है। तो जो रेट रहता है, तो जो हमारे रेट में चेंजेस होता है, रेंट की वजह से जो हमारा डिफरेंस आता है, इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी आता है, तो ये फॉर्मूला होता है। यहां पर ये माइनस है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है। थर्ड हमारा आ जाएगा यहां पर मटेरियल रेट वेरिएंसेस। एक आता है मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला होता है मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू रेट। ये पूरे चैप्टर भर में यही तीन फॉर्मूले यूज होते हैं। यही तीन फॉर्मूले हम लोग को लेबर के लिए भी यूज करने रहते हैं। तो आप लोग पहले मटेरियल के तीन फॉर्मूले कॉपी कर लो स्टूडेंट। जब हम लोग लेबर पढ़ेंगे तो इसका हम लोग लेबर का अलग से करेंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। तो इसको कॉपी कर लिया। अभी देखो आपको ये सब फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो कैसे याद करना, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि आपको याद कैसे करना है। पूरे सम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट यूज करेंगे। वो फॉर्मेट क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं यहां पर, और उसके बेस में मैं आपको फॉर्मूले भी याद करा देता हूं, जिसके बाद हम लोग सम सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी थोड़ा भी। अभी देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट यूज करेंगे। यहां पर फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा। बहुत छोटा सा फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट्स के तीन पार्ट्स रहेंगे और हर एक पार्ट्स में तीन कॉलम रहेंगे। जैसे एक बार आप लोग फीफो वेटेज करते थे तो ऐसा फॉर्मेट रहता था, बट वो बहुत बड़ा होता था। और एक यहाँ पर रहेगा जिसके अंदर हम लोग दो पार्ट्स बना देंगे, या इसके अंदर भी तीन पार्ट्स बना दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर चलो बना देता हूँ तीन पार्ट्स यहाँ पर। अभी देखो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर बोल देते हैं कि क्या सिस्टम रहेगा। अभी देखो यहाँ पर एक गिवन स्टैंडर्ड रहेगा। गिवन स्टैंडर्ड मतलब होता है कि जो सम में दिया हुआ रहेगा। एक यहाँ पर टाइप्स ऑफ मटेरियल हो सकता है, बट टाइप्स रहता नहीं मोस्टली। यदि रहा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टाइप्स। यहाँ पर टाइप्स आ जाएगा और यहाँ पर क्वांटिटी और रहेगा और यहाँ पर रेट रहेगा। अभी एक गिवन स्टैंडर्ड क्या होता है, जो सम में आपको दिया रहेगा कि जैसे गिवन स्टैंडर्ड क्या मैं आपको बता देता हूँ पहले। गिवन स्टैंडर्ड मतलब हो गया कि एक यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग एक यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं एट द रेट ऑफ ₹5। इस सम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन स्टैंडर्ड बोलते हैं, गिवन स्टैंडर्ड। और आपको सम में लिखा है कि एक्चुअल आउटपुट या प्रोडक्शन, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट मतलब जितना हम लोग को रियल में प्रोडक्शन करना है। जैसे आपको सम में दिया है एक यूनिट बनाने के लिए 10 kg हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं एट द रेट ₹5, और एक्चुअल आउटपुट हम लोगों ने किया 5000 यूनिट। हम लोगों ने एक्चुअल में 5000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, और जिसके लिए हम लोगों ने रॉ मटेरियल यूज किया 45,000 kg। ये दो डेटा आपको सम में दिया रहेगा। जैसा मैंने दिया वो यही डेटा पूरा सम में आपको दिया रहेगा। तो ये जो गिवन वाला रहेगा ना, वो गिवन वाला यहाँ पे लिखने का, और यहाँ पर कंपरेबल स्टैंडर्ड निकालने का। अभी ये कंपरेबल स्टैंडर्ड क्या होता है आपको नहीं समझेगा, मैं बताता हूँ क्या होता है। हमेशा हम लोग कंपटीशन क्या करते हैं, बराबर वालों से करते हैं। मतलब सिंपल से समझ सकते हो स्टूडेंट कि यदि 100 मीटर के रेस भगाना है तो मैं एक 20 साल के लड़के को और एक 5 साल के बच्चे को नहीं भगा सकता साथ में।
हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब बराबर के लोग होने चाहिए। तो वैसे ही क्या होता है, हमारा जो गिवन स्टैंडर्ड वो 1 यूनिट का दिया हुआ है, तो हम लोग को एक्चुअल आउटपुट के बराबर, एक्चुअल आउटपुट के बराबर का स्टैंडर्ड निकाल के हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, उसको हम लोग कंपेरेबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट या आउटपुट लिख सकते हो, यहाँ पर कंपेरेबल यूनिट को लिखते हैं या आउटपुट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आता कैसे, ये दोनों के अंदर है क्या, यहाँ पर सब में चीजें एक ही रहेंगी, क्वांटिटी रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट रुपीस, ये चीज रहेगा। और हम लोग को मोस्टली यूज ये डेटा का होगा, ये डेटा का हम लोग को यूज नहीं रहता है, बट हम लोग फिर भी लिखते हैं। अभी यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा कि कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना कैसे, कंपेरेबल कैसे बनाना है स्टैंडर्ड। जैसे सब में दिया है 1 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग 10 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो एक्चुअल में मुझे 5000 बनाना है, तो हमारा कंपेरेबल आ जाएगा कि 5000 बनाने के लिए मुझे कितना लगना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 इंटू 10 डिवाइड बाई 1, मतलब कंपेरेबल स्टैंडर्ड हमारा हो जाता है 50,000 kg। क्वांटिटी कितना, 50,000 रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्वांटिटी, कंपेरेबल क्वांटिटी। और ये कौन सा हो गया, गिवन। गिवन में क्या है, एक दिया था, हम लोग कितना, सॉरी गिवन में 10 क्वांटिटी दिया है, 10 kg रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं 5 के रेट में, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गिवन है। बट कंपेरेबल मुझे निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में आउटपुट मेरा 5000 है, तो एक्चुअल का यदि 5000 यूनिट है तो कंपेरेबल का भी यूनिट कितना होना चाहिए, 5000। तो दोनों का कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। जब दोनों इक्वल रहेंगे तो ही तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए दोनों का बराबर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने जा रहे हैं, 1 यूनिट से करेंगे तो हमेशा हम लोग को लॉस ही आएगा, क्योंकि 1 यूनिट बनाने में 10 kg ही लगने वाला। बट हम लोग तो 5000 kg 5000 यूनिट एक्चुअल में बनाया, तो 5000 में सीधी सी बात है 45,000 तो लग ही सकता है। इसका कंपैरिजन इसके साथ कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसके लिए गिवन स्टैंडर्ड को हम लोग को कंपेरेबल स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे 50,000 आ गया, एक बार कंपेरेबल स्टैंडर्ड आ गया तो समझ जाने का सम आपका सॉल्व हो गया, 100% सॉल्व हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में पुट करना रहता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। चलो यहाँ पर आ गया 5000 यूनिट बनाने के लिए 50,000 kg रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, उसका रेट है 5। मैं क्या करूंगा, 50,000 इंटू 5 करूंगा। अभी कैलकुलेटर मुझे लेना पड़ेगा, 1 मिनट। एक मिनट, अच्छा तो हम लोग यहाँ पर अभी कैलकुलेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 इंटू 5 करेंगे, 50,000 इंटू 5, तो 2,50,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,50,000 आ जाएगा। एक्चुअल आउटपुट कितना है यहाँ पर, एक्चुअल में 5,000 के लिए हम लोगों ने कितना 45,000 kg लिया था, कितना लिया था 45,000 kg, तो क्वांटिटी में वही आ जाएगा। इसका भी रेट आपको सम में दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेट दिया था 5.50 दिया था, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 5.50 ले लेंगे, तो 45,000 इंटू 5.50, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2,47,500, 2,47,500। ये आपका रेडी हो गया, डेटा रेडी हो गया। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूले लिखने हैं और उसमें पुट कर देना। लेकिन फॉर्मूले बोलोगे सर मुझे फॉर्मूले तो याद ही नहीं, क्या करना है, तो मैं आपको अभी ये सब जो करा रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूले याद करने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, नहीं तो इसके इंट्रोडक्शन तो हम लोग को कब के कंप्लीट हो गए रहते। अभी क्या करना है, ये चीज को हमेशा इग्नोर कर देने का, मतलब जो गिवन स्टैंडर्ड इग्नोर करने का, हमेशा कंपेरेबल और एक्चुअल को देखने का। कंपेरेबल को मान लेने का ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है, ठीक है। तो ये अमाउंट है, इसका टोटल यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल 2,50,000 आएगा, इसका कितना जाएगा 2,47,500। क्वांटिटी में इसका 45,000 आ जाएगा और इसका 50,000। अभी याद रखना है एक चीज हमेशा स्टूडेंट,
स्टैंडर्ड में से एक्चुअल हमेशा माइनस होगा, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। एक चीज तो कंफर्म होगा कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल हमेशा माइनस होगा। चलो ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है? सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, अमाउंट वाले से। ये अमाउंट है तो अमाउंट वाले का फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अभी मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा है तो कॉस्ट ए अमाउंट जो है इसको ही हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फॉर्मूले बन के रेडी हो गए। कितना अमाउंट है? 2,50,000 माइनस 2,47,500, कितना आ जाएगा? 2,500 से आ जाएगा। अभी देखो ये ज़्यादा है और कम है, मतलब मुझे लगा तो 2,50,000 मेरा खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कितना हुआ? 2,47,500। इसका मतलब यहाँ पर 2,500 का मुझे प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर हम लोग एफ लिखेंगे, फेवरेबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ मतलब फेवरेबल होता है। एक फॉर्मूला रेडी हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा, अभी देखो इसके बाद में ये अमाउंट हो गया, इसके बाजू में क्या है? रेट है, और इसके बाजू में क्या है? रेट है। हम लोग हमेशा इधर से चलेंगे, तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल क्या करना है? माइनस करना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट वेरिएंसेस, उसे हम लोग बोलते हैं रेट वेरिएंसेस। मतलब रेट के अंदर क्या क्या चेंजेस है? तो क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। पहला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, सिर्फ ये फॉर्मेट याद है तो फॉर्मूला आपको 100% याद हो गया समझ जाने का। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या करने का है? इनटू करने का। क्या? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू ये दोनों के रेट के बीच में किसका क्वांटिटी आ रहा है? रेट के बीच में किसका क्वांटिटी आ रहा है? स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल रेट है। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट के बीच में क्वांटिटी किसका आ रहा है? एक्चुअल का क्वांटिटी आ रहा है, तो इनटू करने का एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला रेडी, दूसरा फॉर्मूला भी रेडी। स्टैंडर्ड रेट 5 था, एक्चुअल रेट 5.50 था, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 45,000। सम सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर 0.5 इंटू 45,000 तो 22,500 आ गया। अब ये माइनस में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल वाला ज़्यादा है। तो जब माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये 5.5 है और ये कितना है? 5 है, माइनस में आया तो इसको हम लोग ए लिखेंगे। ए मतलब होता है एडवर्स, एफ मतलब था फेवरेबल। फॉर्मूला कैसे याद किया? पहले हम लोगों ने क्या किया? स्टैंडर्ड के अमाउंट में से एक्चुअल का अमाउंट माइनस कर दिया। फर्स्ट फॉर्मूला बन गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। दूसरे वाले में, रेट वाले में, स्टैंडर्ड के रेट में से एक्चुअल रेट को माइनस किया, स्टैंडर्ड के रेट में से एक्चुअल के रेट को माइनस कर दिया। हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को ही माइनस करने वाले हैं, स्टैंडर्ड में से क्या करने वाले? एक्चुअल को ही माइनस करने वाले। माइनस कर दिया, इनटू बीच में क्वांटिटी किसका आ रहा है? एक्चुअल का क्वांटिटी आ रहा है, इनटू मैंने क्या कर दिया? एक्चुअल क्वांटिटी कर दिया। ए बी बन के रेडी हो गया फॉर्मूला। थर्ड, अभी हम लोग का क्या हो गया? रेट वेरिएंसेस। थर्ड था यूजेस वेरिएंसेस। यूजेस वेरिएंसेस मतलब होता है क्वांटिटी का। अभी देखो यहाँ पर अमाउंट भी हो गया, रेट भी हो गया, बचा कौन? क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या करेंगे? स्टैंडर्ड के क्वांटिटी में से एक्चुअल का क्वांटिटी माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड के क्वांटिटी में से किसको माइनस करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखो यहाँ पर क्वांटिटी क्वांटिटी है, क्वांटिटी स्टैंडर्ड के क्वांटिटी में से एक्चुअल के क्वांटिटी को हमने माइनस कर दिया। क्या किया? स्टैंडर्ड के क्वांटिटी में से एक्चुअल के क्वांटिटी को माइनस कर दिया। बीच में रेट आ रहा है, किसका रेट आ रहा है? स्टैंडर्ड रेट आ रहा है, तो इनटू हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, इनटू स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। नाउ तीनों फॉर्मूला रेडी हो गया, इसमें पुट कर देंगे 50,000 माइनस 45,000
इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 5, तो कितना आ गया 25,000। लेकिन किस में आया फेवरेबल में, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ऐप फेवरेबल आ गया। यदि ये फेवरेबल में आ गया तो जस्ट इसको क्या कर देने का, अभी इसको चेक करना है तो कैसे कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। राइट और रॉन्ग को चेक करने का क्या ऑप्शन है, तो ये इसको चेक करने का एक ही ऑप्शन रहता है, 1 = 2 + 3 होना चाहिए। 1 मतलब होता है फर्स्ट वाले में 2500 प्लस में आया था, सेकेंड वाले में 22,500 माइनस में एडवर्स है, प्लस दूसरा 25,000 प्लस में है, फेवरेबल है। अभी देखो ये माइनस में है, एडवर्स मतलब माइनस में है, और ये फेवरेबल मतलब प्लस में है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बड़ा है तो प्लस में ही आ जाएगा, तो ये 2500 यहाँ पर फेवरेबल में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले की इक्वल टू सेकेंड और थर्ड वाला आता है। ऐसा आंसर आप चेक कर सकते हो। एक बार ये फॉर्मूले आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया था, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। यदि आपको लिखना तो इसको लिख लो, अदरवाइज हम लोग अभी सम बुक का, टेक्स्ट बुक का सम सॉल्व करते हैं, जहां से आपको एकदम क्लियरली अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। यदि आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठो, बच्चा। यदि टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, उसके बेस पे आप लोग क्या करो, ट्राई करो। बाद में मैं इसके फोटो भेज दूंगा, क्योंकि मोबाइल आपका मेरा ऑक्युपाइड हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में, इसलिए आपको बाद में ही मैं भेज पाऊंगा।